विधायक एक अनपढ़ है हमारा, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, उसे यही नहीं पता कि काम कैसे होने। उसने पुलिया तोड़ के रख दी, फिर यहाँ जनरेटर लगा के पानी निकाल रहा है वो। तो फिर पुलिया क्यों तोड़ी भाई तूने? इनमें भी वसूली की जा रही है? बिल्कुल किस तरीके से वसूली होती है? ठेकेदारों से होती है। इसमें मटेरियल देखो, अब कच्ची ईंटें लगाई जा रही है। जो आम आदमी पार्टी से कुछ कार्यकर्ता गए हैं वही कर रहे हैं वसूली, बीजेपी में ज्वाइन करके। वो कहता है जी मैं 250 करोड़ लाया हूँ, 2.5 अरब लाया हूँ। अगर 2.5 अरब का वो इस तरह से जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे का नुकसान करेगा तो जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। पानी अभी भी नहीं रुक रहा है। जनरेटर से खाली होता है, सुबह खाली होता है, शाम को भर जाता है। स्थिति वही है। पानी 8 से 10 आता है। आप 9 बजे मेरे घर आओ, आप 8:30 बजे मेरे घर आओ, पानी की स्थिति देख लो, इतनी बदबूदार है। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं पटपड़गंज में, या जैसे कहें कि आजकल वो रीलगंज के नाम से ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आजकल लोग इसे रीलगंज ज़्यादा कहने लगे हैं। एक के बाद एक निकलकर यहाँ पर वीडियोस आ रही हैं। आपको बता दें कि ये वो स्थितियाँ हैं जो हमने आपको कुछ टाइम पहले भी दिखाई थी, और अभी स्थितियाँ जो हैं वो आप देखेंगे कि नाले जो सड़क से लगकर चल रहे थे अब वो ऊँचे कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है मलबा भी पड़ रहा है और इसका जो काम है वो लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया यहीं के निवासी हैं आप? हाँ जी, यहीं के ही हैं हम। ये जो अभी स्थितियाँ हैं कुछ बदली तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पहले ये नाले सड़क के थोड़े से ऊपर चलते थे, अब नाले ऊंचे कर दिए गए हैं। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अब? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पानी भरा रहता था और पानी बाहर ना निकले, इसलिए नालों को ऊंचा कर दिया गया है। अब इससे क्या है, मकान तो नीचे पड़ेंगे ही, क्योंकि जब ये नाले ऊंचे कर दिए सड़क भी ऊंची होगी, सड़क ऊंची होगी तो मकान भी नीचे पड़ेंगे, तो दिक्कत तो आएगी इसमें। मेन क्या, प्रॉपर तरीके से अगर नाले बाहर के साफ़ हो जाते तो ये नाला ऊंचा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यही गंदे पानी की वीडियो अक्सर यहाँ से हमने देखे, और पानी की सबसे बड़ी जो असुविधा कहें कि वो यहीं पर थी। बावजूद इसके अभी तक यहाँ पर कुछ पलटा नहीं है। कल भी हमने ऐसी कई वीडियोस देखी जिसमें दावे किए जा रहे थे कि इसमें गटर का पानी आ रहा है, पीने वाला पानी बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, पूरे विनोद नगर और मंडावली में ना सीवर ब्लॉकेज हुए पड़े हैं। अभी विधायक जी कह रहे हैं कि कुछ एरिया में अभी काम चल रहा है 2 महीने से, और अभी 2 महीने बाद देखते हैं कि कितना पानी क्लियर आता है। तो पानी जो गंदा आने के कारण अभी वो बता रहे हैं कि सीवर की सफाई चल रही है, इसी वजह से ये पानी गंदा आ रहा है हर घर में, जिसमें बहुत दिक्कत हो रही है। लोग बीमार भी काफ़ी हो रहे हैं गंदे पानी की वजह से। और कुछ एक्चुअली क्या है कि कुछ कार्यकर्ता भी हैं ऐसे जो ये जो काम चल रहा है इसमें जो मटेरियल है, अगर आप देखेंगे इसमें वो आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से निकल के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब वो लग रहे हैं इनमें वसूली करने के लिए, तो विधायक जी को भी नहीं पता होगा इस बारे में। अब जब वो वसूली कर लें या ये काम, इनमें भी वसूली की जा रही है? बिल्कुल किस तरीके से वसूली होती है वो? ठेकेदारों से होती है। इसमें मटेरियल देखो, अब कच्ची ईंटें लगाई जा रही है। जो आम आदमी पार्टी से कुछ कार्यकर्ता गए हैं वही कर रहे हैं वसूली, बीजेपी में ज्वाइन करके। अच्छा, हाँ, तो ये तो बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं। और अगर हम बता दें कि ये स्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं और हमेशा लोग यहाँ पर परेशान रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि मलबा जो है, मलबा भी यहाँ पर पड़ना शुरू हुआ है। और ये रोड बनते हुए आप ही बताइए कितना टाइम हो गया इस रोड को बनते? महीना भर तो हो गया होगा इसमें। और पीछे भी एक लेडीज भी गिर गई थी, यहाँ पे एक लेडीज भी गिर गई थी पीछे, जहाँ उसके काफ़ी चोट भी आई थी उस लेडीज़ की। और ये काम देखा जाए तो वैसे आगे तक देखा जाए तो काफ़ी चल रहा है, अभी काफ़ी टाइम हो गया इसको चलते हुए, काफ़ी स्लो चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या स्थिति होती है, पानी भरता है नहीं। लोगों ने ये पार्क भी दिखाया था, जैसे गंजा पार्क कहा था। इसमें एक्चुअली क्या था कि अभी यहाँ से तोड़ के सारा पानी फिर इसी में कर दिया गया था। जब रोड पे भर रहा था तो इसमें यहाँ से दीवार तोड़ के पानी इसमें भरा जा रहा था सारा। तो ये सारा पानी इसमें अब डाइवर्ट कर दिया, अब ये रोक दिया फिलहाल। अब नाला ऊंचा किया जा रहा है, अब देखते हैं क्या स्थिति होती है यहाँ की। दरअसल ये वो सवाल है जो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं बजट आता है, और बजट सीधे सीधे नेताओं के खाते में आता है। और यहाँ की बड़ी चर्चा भी हुई थी क्योंकि कई लोगों ने बताया था कि यहाँ का 250 करोड़ का एक बजट आया है। और आपने जहाँ जहाँ भी आप पटपड़गंज में देखेंगे तो वहाँ पर दिखेगा कि ये जो कार्य है वो कहीं ना कहीं रवि नेगी जी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो लेकिन जो हकीकत है उसमें क्या बोलेंगे, और महिलाएं भी हैं यहाँ पर। मैडम क्या कहेंगी, यहाँ पर जो अभी स्थितियाँ क्या बनी हुई है? स्थिति ये बनी हुई कि हमारे जो रीलबाज विधायक है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 15-20 दिन पहले पूरी पुलिया तोड़ी, यहाँ की तोड़ी, शांति मार्ग की तोड़ी, आगे की तोड़ी। और ये कहा गया जी सिसोदिया जी के टाइम पे काम नहीं हुआ था 13 सालों से, मैं अब ये काम कर रहा हूँ, पानी की लाइन में ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, माना आपने पानी की लाइन ऊपर कर दी, ठीक है, तो क्या पानी आज साफ आ रहा है? मैं खुद बी ब्लॉक में रहती हूँ, भाई नॉर्थ में रहता है, मैं आपको खुद कह रही हूँ आप आओ, लाइव दिखाओ।
पानी 8 से 10 आता है, आप 9 बजे मेरे घर आओ, आप 8:30 बजे मेरे घर आओ, पानी की स्थिति देख लो, इतनी बदबूदार है कि बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है। मैं अभी पर्चा लाना भूल गई, मेरे बेटे को खुद इलेक्शन के टाइम ये यहाँ पर आए थे, हाँ जी, तब भी ये स्थिति थी। स्थिति वही है। वो एक अनपढ़, जब तुमने राजा चुन लिया है तो उसकी प्रजा भी अनपढ़ ही होगी ना उस तरह से। तो विधायक एक अनपढ़ है हमारा, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, उसे यही नहीं पता कि काम कैसे होने। उसने पुलिया तोड़ के रख दी, फिर यहाँ जनरेटर लगा के पानी निकाल रहा है वो। तो फिर पुलिया क्यों तोड़ी भाई तूने? अगर तुझे जनरेटर लगा के ही पानी निकालना है तो फिर तुमने पुलिया क्यों तोड़ी? और अब क्या कर रहे हैं, कॉलोनी की तरफ ये पूरा ऊंचा कर रहे हैं। अरे ऊंचा करके तो कॉलोनियाँ भरेगी, पानी को निकासी करनी थी, कॉलोनी भरनी थी। आप भी यहीं और हम भी यहीं, बरसात में आके देखना कॉलोनी पूरी भर जाएगी। ये कोई तरीका नहीं था, जो चल रहा था वो चल रहा था। आपने जबरदस्ती उस पुलिया को तोड़ा, खोदा, अभी भी निकासी नहीं है, निकासी होगी ही नहीं पानी की। और आपने सीवर में कनेक्शन कर दिया, लोगों के घरों में पानी भर गया। जब सब औरतें गई विधायक ऑफिस में, वहाँ लड़ाई वड़ाई करी, तब जाके आपने वो फिर कनेक्शन हटवाया। तो कोई रूपरेखा निर्धारित नहीं होती? वो जो इंजीनियर बैठे हुए हैं जिनकी लाखों में सैलरी है, क्या वो सिर्फ कागज भर रहे हैं? अधिकारियों से भी काम कराने का तरीका आना चाहिए। अधिकारी को पता है जब हमारा विधायक ही बेवकूफ़ है तो हम क्यों काम करें। वो कहता है जी मैं 250 करोड़ लाया हूँ, 2.5 अरब लाया हूँ। अगर 2.5 अरब का वो इस तरह से जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे का नुकसान करेगा तो जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। डेली यहाँ से वीडियोस आती है मैडम निकल के कि यहाँ पर देखा जाता है कि आज यहाँ से एक नवीन कार्य हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी देखा गया कि लोग नालियों में विकास ढूंढ रहे थे यहाँ पर। बिल्कुल, देखो जनता बहुत परेशान हो चुकी है। आप ये दुकानदार है, इन्हीं से पूछ लेना कि कितनी बार इसको तोड़ दिया, कितनी बार बना दिया, सिर्फ इसलिए कि एक तो पानी साफ आए, ऊपर से पानी की निकासी हो। लेकिन दो ही काम नहीं हुए। नॉर्थ में देखो आप, अभी चलो मेरे साथ, मैं आपको कई घर दिखा दूंगी जो गंदे पानी से परेशान है। पानी की कोई सफाई नहीं, बल्कि जो पहले होता था, सुनवाई होती थी, मनीष जी के ऑफिस में जाते थे, तुरंत सुनवाई होती थी, कोई आता था, काम खुद खड़े होकर विधायक या उसके प्रतिनिधि करते थे। लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं। आपने एक कहा कि पढ़े लिखे यहाँ के विधायक नहीं, और आप पटपड़गंज में खड़े होकर कह रही हैं जहाँ के मनीष सिसोदिया खुद आते हैं, और शिक्षा मॉडल की जब बात होती है तो उनके नाम से होती थी दिल्ली के अंदर। तो क्या इसमें भी कुछ चीज़ें हैं? देखो, मनीष सिसोदिया जी इस क्षेत्र के डिप्टी सीएम थे। जब जनता ने उन्हें विधायक बनाया तो डिप्टी सीएम बने। एक डिप्टी सीएम की एक पावर और एक आम विधायक की पावर जनता देख चुकी है। मनीष जी ने, ये सामने स्कूल है जिसमें हमारे विधायकों के तो खुद पीएम पैर छू लेते हैं, कुछ वो बोलते हैं यहाँ सर आम आदमी पार्टी के नेता ही बोले। आज पीएम भी शर्मिंदा होंगे, जिस तरह की वो भाषा यूज करता है यहाँ का रीलबाज विधायक, तो पीएम भी शर्मिंदा होंगे कि मैंने किस व्यक्ति के पाँव छुए। अच्छा। और जरूरी नहीं हो पाँव छुए, हो सकता है वो उनको एक सबक सिखाने का एक तरीका हो पीएम का, लेकिन उन्होंने तो उसको भी प्रचार कर दिया। वो कहते हैं ना रीलबाज तो है ही वो, उन्होंने उसको भी दूसरे तरीके से प्रचार कर दिया कि नहीं जी मेरे तो पीएम ने पाँव छुए। अच्छा, तो ये सर प्रचार तो बहुत होते हैं, और प्रचार शायद इलेक्शन से लेकर अब तक हो रहे हैं, और प्रचार ही होते रहेंगे तो जो काम है वो धरातल पर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। क्योंकि जनता आप सवाल पूछने पर उतारे हुए, जनता आपसे पूछती है कि ये जो चीज़ें हैं आखिर कब जाकर ठीक होंगी। क्योंकि बहुत सी बीजेपी के द्वारा ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसमें थू थू होती हुई नज़र आई थी। नोटबंदी हुई, उसकी कोई रूपरेखा नहीं थी, और भी ऐसे कई चीज़ें की गई। अब आपको एक पुलिया दिख रही है, आपको एक पुलिया दिखा दे कि इसके अंदर ही कुछ टाइम पहले एक महिला भी गिरी थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी ये पुलिया। यहाँ पानी की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं, और ये जो पुलिया है आपको बता दें कि ये 3 बार टूटकर बन चुकी है। इतनी पक्की पुलिया बन रही है ये कि 3 बार तोड़ दी गई है, 3 बार बना दी गई है, और अभी भी इसके पानी की निकासी नहीं है। इसके पानी की निकासी जो हो रही है जनरेटर के थ्रू हो रही है। तो ये बड़े सवाल हैं जिनसे ग्रस्त है पटपड़गंज की जो जनता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं त्रस्त नज़र आ रही है। अब ये सवाल है वो पूछने पर उतारे हो गए हैं अपने नेता से, और भी कुछ लोग हैं पूछेंगे। भैया क्या स्थितियाँ यहाँ पर ऐसी ही बनी हैं? हाँ जी, स्थिति ऐसी बनी हुई है यहाँ पर, जब से ये काम हुआ है, जब से पहले से भी ऐसी बनी हुई है। अच्छा, तो पहले इलेक्शन से पहले देखी थी हमने, इलेक्शन से पहले तो बल्कि और ज़्यादा पेचीदा थी। उन्होंने कहा हम नेता चुन के ला रहे हैं, अब कोई उम्मीदें जगी थी, आने के बाद में 3 बार पुलिया टूट के बनी है, बहुत पक्की बन रही होगी फिर तो इस बार। भैया नेता तो जीतने से पहले सब कुछ ये वादे करते हैं कि ये ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है काम। ये सारा काम ऐसे ही सिर्फ टेम्परेरी के हिसाब से होता है काम। स्थिति देखो ऐसी है, पानी भर रहा है, पानी निकाला जा रहा है जनरेटर के थ्रू। स्थिति अभी वैसी की वैसी है। फिलहाल अभी नाला उठा दिया है, हाइट बहुत ऊंची हो गई है। अब आगे स्थिति जब पता लगेगी, जब ये नाला बनेगा, बारिश होगी, पानी रुकेगा या भरेगा, तब स्थिति पता लगेगी।
फिलहाल यही वो इलाके हैं जहाँ पर नाव चलती थी, यही वो जगह है जहाँ पर हम सामने खड़े हैं। मैं कैमरामैन साथी से बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर यहाँ के जो संबंधित विधायक है रवि नेगी, यहाँ पर नाले का जो पानी बढ़ता था यहाँ पर वोट चलाया करते थे, उसके अंदर स्थितियाँ चेंज तब भी नहीं हुई हैं। पानी अभी भी भरेगा और भरता है, क्योंकि मेन जो नाले का पानी अभी भी यहीं से बह आ रहा है। पानी अभी भी नहीं रुक रहा है, जनरेटर से खाली होता है, सुबह खाली होता है, शाम को भर जाता है। स्थिति वही है। अब तो सवाल ये और आ रहा है ना, और लोगों ने ये बताया भी कि अब तो पुलिया और ऊंची हो गई है, पानी ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा आ रहा है। पानी अब जो रुकेगा अब ऊपर से नीचे ही आएगा अब तो पानी, क्योंकि हाइट उठा दी है, या तो अंदर कॉलोनी में जाके रुकेगा पानी। मतलब हालत और बद से बदतर होने वाले हैं। हाँ, हालत वही है, बस पानी की निकासी नहीं हो पाएगी यहाँ पे, क्योंकि पानी जो है बार बार बैक मारता है, जनरेटर से खींचते हैं, 3 दिन 4 दिन जनरेटर चला, बंद हो जाता है, फिर भर जाता है पानी। मलबा भी ऐसे है जस का तस बना हुआ, मलबे से कोई दिक्कत हो रही है? मलबे से आने जाने वालों को दिक्कत आ रही है, बाहर से लोग रिक्शे में ला के इसमें पलट देते हैं रिक्शा। यहाँ पे मैंने कितने दिन के लिए कहा गई थी, कितने दिन में तैयार होने वाली थी सड़क? ये तो कह रहे थे 1 महीने में हो जाएगी, होली निकल गई, फिलहाल तो अभी तक तो हुई नहीं है ये। अब बाकी देखो अभी और कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अभी कोई कुछ नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा या कितना नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।